Hello everyone, this is Sumanskriti and welcome back to my channel. Hope all are you doing great and your study is also going well. In this video मैं बताने वाली हूँ top 20 important questions of entrepreneur skills class 10 IT code 402. So let's get started. So here is the first question. First question says Dev is struggling with his competitors in providing online teaching due to some initial ups and downs, but now he has opened 2 new branches of his institute in nearby cities. Identify the step. मतलब कहा यह जा रहा है कि देव एक ऑनलाइन टीचर है, थोड़े इनिशियल अप्स एंड डाउन्स की वजह से वो ऑनलाइन टीचर्स के बीच अपने आप को थोड़ा स्ट्रगल होता हुआ पा रहा है ड्यू टू कंपटीशन। तो वो क्या करता है, अब ये क्या करता है, अपने नियर बाय सिटीज़ में अपने कोचिंग के 2 ब्रांच को खोल देता है। तो इसमें बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट से हम क्या समझ रहे हैं कि देव की इसमें क्या स्थिति है, देव अपने कौन से स्टेज में है। तो देव का बेसिकली क्या हो रहा है, देव का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, कि उसका अगर पहला काम नहीं चला तो वो अपने दूसरे काम को अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो देव का क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट आर द 3 मेन स्टेप्स ऑफ द करियर प्रोसेस। मतलब करियर प्रोसेस में कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं 3। सो आंसर हो जाएगा द 3 मेन स्टेप्स ऑफ करियर प्रोसेस आर एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो। अगर हम किसी भी करियर में जाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें एंटर करते हैं, फिर उसमें हम सर्वाइव करते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे ग्रो करते हैं। सो द आंसर इज एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो। Now moving to the next question. Next question is question number 3. Question number 3 says if a teacher has opened a coaching class and is managed by him is considered as, मतलब एक टीचर है जो कि अपना खुद का कोचिंग क्लास खोला हुआ है, तो उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको कंसिडर कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि वो सेल्फ में ही एम्प्लॉयड है। ठीक है, वो खुद से किया, वो किसी के अंडर आके काम नहीं किया है। सो द आंसर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। Okay, so moving to the next question. Question number 4 says if a teacher is working in a school owned by someone else is considered as, मतलब कोई टीचर अगर स्कूल में वर्क कर रहा है और वो किसी और से चल रहा है तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज वेज एम्प्लॉयमेंट, कि वो किसी के अंडर होके काम कर रहा है। Now question number 5 says name the term is used for a line of work that a person takes for life. उस टर्म का नाम बताओ जिससे कि हम एक पर्टिकुलर वर्क को लेकर अपने पूरे लाइफ में उसे ही फॉलो करते हैं, उसी में काम करते हैं। तो उस टर्म का नाम क्या है। तो दिस इज़ करियर। हम बहुत बार सुनते हैं कि हम करियर चूज़ करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें इंटायर लाइफ में बस उसी फील्ड में काम करना है। सो द राइट आंसर इज़ करियर। Now question number 6 is a person needs a lot of money to start a business. It is considered as, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए ताकि वो कोई बिजनेस रन कर सके। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच, बिकॉज हमें बिजनेस रन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि एक इनोवेटिव और एक्सप्लोरर माइंड चाहिए जिससे कि हम बिजनेस का सेटअप कर सकते हैं। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मिथ और मिसकंसेप्शन। Now moving to the next one, that is question number 7 says Mahesh needs to purchase raw materials from farmers for his business. He is purchasing the materials from another state where he is not doing business. Here he pays more cost. The local farmer approached him for supplying the raw material. He started purchasing from them at a lower cost and stopped from another state. Here which function he is performing as an entrepreneur. मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि महेश क्या है, उसको अपने बिजनेस रन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो वो पहले क्या करता था, अनदर स्टेट से रॉ मटेरियल्स परचेस करता था जब वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर रहा है। पर जब बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो उनके आसपास के लोकल फार्मर्स उन्हें अप्रोच कर रहे हैं कि तुम हमसे ले लो रॉ मटेरियल्स इन अ लो कॉस्ट। तो उसको क्या करना पड़ रहा है, इसमें डिसीजन बनाना पड़ रहा है कि हाँ यहाँ पे लो कॉस्ट है तो हम इससे लेंगे। सो द राइट आंसर इज़ मेकिंग डिसीजन। तो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिसीजन बना रहा है। Now question number 8 says Anjali pays salaries to her employees every month. Which function she is performing as an entrepreneur here? मतलब अंजलि क्या कर रही है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को हर महीने सैलरी देना पड़ रहा है और वो दे भी रही है। तो एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से वो क्या कर रही है, तो वो अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है। बिकॉज अगर वो मैनेज नहीं करेगी, अगर वो सैलरी नहीं देगी तो वर्कर्स आना बंद कर देंगे, जिससे कि उनका बिजनेस क्या हो सकता है, उनका बिजनेस डूब सकता है। सो what she is doing, she is managing the business.
Now question number 9 says Manthan has started a catering service in his area, but due to a few reasons he could not make a profit in it. He stopped working on this idea and apologized to the people involved for the work and promised to work better in future. Which quality of an entrepreneur he demonstrated here? मतलब मंथन एक बिजनेसमैन है जो कि अपना बिजनेस चला रहा था, कुछ रीजंस की वजह से उस बिजनेस में वो प्रॉफिट नहीं बना पाया, तो वो जितने भी वर्कर्स थे उन्हें वो रोक दिया काम करने से और सबसे माफ़ी मांग ली कि इसमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि वर्कर्स को कि हम आगे और अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ये एंटरप्रेन्योर के हिसाब से ये कौन सा काम कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने वर्क में, ठीक है। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज वर्क इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving to the question number 10. Question number 10 says name the term used for a way in which a person acts or behave. कोई भी पर्सन कैसे एक्ट्स और बिहेव करते हैं उस टर्म का क्या नाम है? तो दिस इज़ क्वालिटी, कि उसका क्वालिटी ऑफ स्पीच कैसा है, क्वालिटी ऑफ बिहेवियर कैसा है। सो द आंसर इज़ क्वालिटी। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज द टर्म यूज्ड फॉर द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, यानी कि उस टर्म का नाम बताओ जिसमें कि कुछ गलत होने की संभावना है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर के बारे में अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, उसका लाइफ बहुत ही डिसीजन से भरा हुआ रहता है। उसको पता है कि वो कोई भी अगर बिजनेस रन कर रहा है तो उसमें उसका कुछ भी घाटा भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। तो वो क्या लेके चलता है कि कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। तो वो क्या लेके चलता है, ऐसे रिस्क लेके चलता है। सो द आंसर इज़ रिस्क। Now moving to the next question. Question number 12 says what do entrepreneurs do with respect to demand? वो डिमांड को लेकर किस तरह से बिजनेस आइडियाज़ निकालते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। सो आंसर इज एन एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट द व्हाट पीपल वांट and use their creativity to come up with business ideas that will meet the demand of people. मतलब कि क्या करता है कि एंटरप्रेन्योर आसपास के अपने आम लोगों को देखता है, उनके दिक्कतों को देखता है, उन दिक्कतों को लेकर एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर बिजनेस से कम अप करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली कम इन एग्ज़ाम। ओके, सो द आंसर इज़ कि वो क्या करता है, वो दिक्कतों को देखता है, दिक्कतों को देखकर वो एक नया इनोवेटिव आइडिया बनाकर बिजनेस रन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेज व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड का मतलब क्या होता है? सो डिमांड रेफर टू अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट। डिमांड वही होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो मतलब आम लोग चाहते हैं कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो वही डिमांड होता है, ठीक है। नाउ हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक पर्टिकुलर आपको एक सिनेरियो दिखा दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें ये क्या रन कर रही है, इसमें ये क्या है, ठीक है। तो द क्वेश्चन सेज दिव्या एंड भव्या बोथ ऑन अ शॉप। Bhavya is sitting at her shop always and sells whenever a customer visits her shop, whereas Diya walks around and get a customer at her shop and she is working to do more and grow her business. She added different ideas for that identify the role of Bhavya and Diya. मतलब कि बोल रहा है कि दिया और भव्या दोनों के दोनों अपने एक शॉप को रन करते हैं। भव्या जो है वो अपना आराम से शॉप में बैठी हुई है और आराम से जो भी कस्टमर उनको विजिट कर रहे हैं उन्हें वो अपना सामान बेच रही है। बट दिया क्या कर रही है, दिया है कि वो इधर उधर घूम रही है, घूम कर कस्टमर को अपने शॉप में ला रही है और फिर उसी तरह कर करके वो क्या कर रही है, वो थोड़ा ज़्यादा वर्क कर रही है और अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। तो ये दोनों में डिफरेंट आइडिया क्या है? तो भव्या क्या है, भव्या इज़ अ बिजनेसमैन वाया दिया इज़ एन एंटरप्रेन्योर। भव्या क्या है, भव्या एक बिजनेसमैन है, उसे बिजनेस रन करना आता है। और दिया क्या है, दिया एक एंटरप्रेन्योर है जो हर जगह जाकर क्या कर रही है, पता कर रही है कि लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या डिमांड है। Now question number 15 says a self-employed person who is always trying to make his or her business better by taking risk and trying new ideas. Who is this person? So let me tell you, this is the most important question that will come in exam, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। So the answer is entrepreneur, कि वह कौन से इंसान है जो क्या करते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होकर अपने बिजनेस को रन करते हैं, जिसमें कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होना पड़ता है। तो हु इज दिस पर्सन? द पर्सन इज एंटरप्रेन्योर।
Now moving to the next one, which is question number 16. Question number 16 says Rohan is working for a private organization and gets paid for that work, whereas Manish has started his own business to satisfy the needs of people. Identify the profession of Rohan and Manish. तो सही बात है कि रोहन क्या कर रहा है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जिससे कि उसको पैसा मिलता है। बाकी मनीष है कि मनीष अपने आम लोगों की दिक्कतें को देखकर अपना एक नया बिजनेस सेटअप करता है। तो दोनों में क्या अंतर है कि रोहन एक क्या एक वेज एम्प्लॉयड है, बाकी मनीष एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्योंकि रोहन क्या कर रहा है, रोहन जो भी काम करेगा उससे ऊपर जो भी हो गए उस नौकरी में, उस पोजीशन में, वो उनको क्या कर रहे हैं, वर्क जो भी कर रहे हैं उससे पैसा देंगे। बाकी जो मनीष है वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 सेज list out the qualities of an entrepreneur, which is a very important question, very important question। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है। तो क्वालिटीज़ क्या होगा एंटरप्रेन्योर का? तो क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर एज फॉलोइंग। जैसे वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कोई भी डिसीजन लेने में वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ठीक है, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक होगा ही, नहीं तो हम ठीक करेंगे भी। वो पेशेंस होते हैं, वो जल्दी हड़बड़ाते नहीं हैं, वो पेशेंसली हर काम करते हैं। क्रिएटिव होते हैं और थोड़ा सोचते भी अलग हैं, क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिवनेस आम लोगों की जो भी है दिक्कतें देख कर वो क्रिएटिवनेस लगा के अपने बिजनेस को रन करते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, वो हर एक्शंस अपने जो भी एक्शंस होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होते हैं। टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनका कोई भी एक गलत डिसीजन उनके पूरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड हार्ड वर्किंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हार्ड वर्किंग होते ही हैं। हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो बिजनेस कहाँ से रन करेंगे। एंड डोंट गिव अप, दे नेवर गिव अप, वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, वो जितना हो सके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो हियर आर द क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में कि एक वर्ड में उसे डिफाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आई रेफर टू द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट्स। हु एम आई, मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं बिजनेस रन करता हूँ जिससे कि पीपल के नीड्स को सेटिस्फाई होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट भी लाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? सो मैं हूँ एंटरप्रेन्योर। सो द आंसर इज एंटरप्रेन्योरशिप। ना मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन बता दे रही हूँ, जिससे कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स नहीं तो 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और ये बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेसेस। एंटरप्रेन्योर क्या करता है जब वो अपना बिजनेस रन करता है? सबसे पहले क्या करता है, दे फुलफिल कस्टमर नीड्स, वो कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करता है। दे यूज़ लोकल मटेरियल एंड पीपल टू मेक प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट, वो लोकल मटेरियल और लोकल वर्कर्स को ज़्यादा लेने में अफोर्ड करता है, क्योंकि ताकि प्रोडक्ट क्या बने, प्रोडक्ट थोड़ा लो कॉस्ट में बने और मटेरियल भी अच्छा हो। उसके बाद क्या है, दे हेल्प सोसाइटी बाय वर्किंग टुवर्ड्स सेविंग एनवायरनमेंट, गिव डोनेशंस टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सोसाइटी को थोड़ा हेल्प करता है, ताकि जैसे है कि ऐसा काम करता है जिससे कि इन्वायरमेंट भी सेव रहे और काम भी अच्छे से हो। कुछ डोनेशंस भी दे देते हैं अपने स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनवाने में और ब्रिजेस और रोड्स बनाने में। और क्या है, दे क्रिएट जॉब्स इन द लोकल मार्केट, वो लोकल मार्केट में जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस रन हो रहा है तो अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ वर्कर्स की नीड तो होगी, तो वर्कर्स की अगर नीड होगी तो उस बिजनेस के हिसाब से वहाँ के लोकल आदमियों को क्या होगा, लोकल पीपल्स को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो और लास्ट क्या है, व्हेन एंटरप्रेन्योर्स बिकम्स सक्सेसफुल दे शेयर देयर वेल्थ फॉर बेटर सोसाइटी एंड क्वालिटी लाइफ। जब एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने जो भी वेल्थ है उन्हें थोड़ा शेयर करता है सोसाइटी के साथ। सो दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को रन कैसे करता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ चुका है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। सो 3-4 पॉइंट्स तो याद रखने ही है। ठीक है, तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो क्या है, ये 1 वर्ड में भी आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ करियर प्रोसेस। करियर प्रोसेस का स्टेप बताओ।
तो क्या है, एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ करियर प्रोसेस, जैसे सबसे पहले वो क्या करता है, एंटर करता है. दिस स्टेप इज कंसिडर्ड एज स्टार्टिंग द बिजनेस. व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस ही और शी इंटरिंग टू द मार्केट. एंड दूसरा क्या करता है, सर्वाइव, उसे सर्वाइव करना पड़ता है. टुडेज मार्केट हैज़ हैवी कॉम्पिटिशन एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू रिमेन इन अ कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस. एंड तीसरा हो जाता है ग्रो. आफ्टर स्टार्टिंग अ बिजनेस, इफ इट इज़ स्टेबल एंड गोइंग गुड, एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स अबाउट एक्सपेंडिंग हिज और हर बिजनेस. यानी कि कहने का था कि करियर प्रोसेस कैसे होता है. तो करियर प्रोसेस कैसा होता है, सबसे पहले हम एंटर करते हैं. एंटर करने के बाद क्या होता है कि हमें बहुत सारे सिचुएशन देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हम उन सिचुएशन को हमें सर्वाइव करना होता है. उसके बाद उसमें धीरे धीरे ग्रोथ लाना होता है. ग्रोथ लाने के बाद अगर एक बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे और एक्सपेंड करते हैं. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ IT. होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू देन गिव अ थम्स अप टू इट एंड सब्सक्राइब टू सुमंस्कृति. थैंक्स फॉर वॉचिंग.